को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस कहते हैं समय को, और समय कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं लिख देता हूं यहाँ पर। टेंस मतलब काल, और काल को कहते हैं समय। टेंस के हमारे 3 भाग होते हैं। यहां से हमारा प्रथम भाग होता है प्रेजेंट, और सेकंड भाग हमारा होता है पास्ट, थर्ड भाग होता है हमारा फ्यूचर। तो समय 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा होता है वर्तमान काल, ये भूतकाल है, और भूतकाल कहते हैं बीते हुए समय को, जो समय बीत चुका है, वो बीता हुआ समय। फ्यूचर हमारा भविष्य होता है, इसे बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल होता है आने वाला समय। और प्रेजेंट हमारा जो फिलहाल चल रहा है उस समय को हम प्रेजेंट कहते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे टेंस के 3 भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग के 4-4 और भाग होते हैं। तो उनको भी हम जान लेते हैं कि हमें कौन से भाग होते हैं। इन तीनों के 4 भाग और होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, और नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी सभी सेंटेंसों को हम जो है अपनी क्लास में करेंगे। और आज हम तुम्हें जो है अपना पहला टेंस करवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बारे में हम जो है आज के टॉपिक जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इस पर हम आज चर्चा करेंगे, और इसे हम आगे शुरू करेंगे। तो पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी भी टेंस या किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसका परिचय लेना जरूरी होता है। उसी प्रकार हम इस टेंस को करेंगे तो इसका परिचय भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास, इसकी पहचान जो है वो हम पहले पहचान लिख लेते हैं। तो इन टेंसों में टेंस में हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो हम 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। जो सेंटेंस हमारे पास होंगे वो अफर्मेटिव होगा, दूसरा सेंटेंस हमारे पास निगेटिव होगा, और तीसरा जो हमारे पास सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड। दो प्रकार के होंगे। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसमें इनके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, फिर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पर करेंगे। और उसी की पहचान हमारे पास हम यहां लिख रहे हैं। पहचान इन वाक्यों के अंत में का है, ती है, ते हैं, आ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इसका नियम लिख लेते हैं। इसके नियम होते हैं, तो नियम एक फर्स्ट लिखेंगे हम इसका। तो प्रथम नियम जो है हमारे पास, यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नंबर एक वचन सिंगुलर नंबर हो तो सेमीटोन लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सेकंड, यदि सब्जेक्ट बहुवचन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लूरल, प्लूरल नंबर हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नंबर है हमारे पास, जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, वर्ब लिखना होगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की फॉर्म लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म
या ई एस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आज का क्लास हमारा इसमें टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो टेंस हमारे होते हैं बेटे 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा वर्तमान काल होता है, जो समय हमारा फिलहाल चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट हमारा बीता हुआ समय जो पीछे चला गया है, और फ्यूचर जो आने वाला समय है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रत्येक टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वे भी 3 होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहाँ पे इंट्रोगेटिव 2 प्रकार टाइप के होते हैं, तो उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा पहला टेंस हम करवा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसकी पहचान हमें यहाँ हमने लिख दी है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं। और नियम हमारा, यदि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल नंबर हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें हमें एस या एस नहीं लगाना है। और तीसरा नियम जिससे हम सेंटेंस बनाएंगे वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंसों को लेकर उन्हें पढ़ाएंगे। पहला सेंटेंस, राम पुस्तक पढ़ता है। और वह खेत में या वह खेत जोतता है, ऐसा लिख देते हैं, वह खेत जोतता है। मैं अपना काम करता हूँ। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, लड़के पतंग उड़ाते हैं। ये हमने 4 सेंटेंस लिख लिए हैं, आइए इनको बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता होना चाहिए। यदि हम किसी सेंटेंस को बना रहे हैं तो उसमें हमें उसके कर्ता का, क्रिया का और कर्म का पता होना चाहिए, तभी सेंटेंस आगे बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए
जैसे पहला सेंटेंस हमारा राम है, यहाँ पे है राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें हमारा राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो राम होगा, तो हम इसको राम को सब्जेक्ट लिख लेते हैं। फिर हमारे पास होता है वर्ब, तो वर्ब हमारे पास क्या होता है, जहां पर हमारा ता है, ती है, ते है, ऐसा सब जुड़ा होता है, वो हमारा वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर हम वर्ब लिख लेंगे, ये वर्ब है हमारे पास। ऑब्जेक्ट, तो बीच वाला हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब क्रम से हम सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। पहले सबसे शुरू में हमने लिखा था नियम, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है राम। प्यारे बच्चों राम यहाँ पर लिखेंगे, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब हमारी है क्या, पढ़ना, पढ़ने को रीड बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, एस देख लेते हैं सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर नियम लिखा कि यदि सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। गलती करा बच्चे, सही कर लेना स्पेलिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर राम रीड्स, तब एस लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। देखो यहाँ पर इस तरह हमारा पहला सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह खेत जोतता है। वह खेत जोतता है, तो वह हमारा कैसा वचन है, वो भी सिंगुलर नंबर है। वह को, वह हमारे देखो, वह खेत जोतता है, तो वह यहाँ पर लड़का है या कोई आदमी है, तो मतलब मेल है, मेल के लिए ही लिखते हैं। जोतने की स्पेलिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये हुआ, जोतना हमारा देखो ता है, इसमें लग रहा है, तो वर्ब ये हो गया, बीच वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही, जोतने की स्पेलिंग लेंगे प्लाउज, और एक वचन है तो एस लगा लेंगे, और खेत की स्पेलिंग द फील्ड। ये हमारा दूसरा सेंटेंस भी बन गया। आशा करता हूं सबकी समझ में आ रहा होगा। मैं अपना काम करता हूं, तो मैं को भी बहुवचन में ले लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखो किसके बारे में बात करें, कोई व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं अपना काम करता हूँ, सब्जेक्ट ये है, करता हूँ, ता हूँ इसमें लग रहा है, तो वर्ब ये हो गया हमारा करना, और क्या करता हूँ, अपना काम, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो आई हमने यहाँ पे लिखा, करने की स्पेलिंग लिखेंगे डू। अब ये पे हमारे बहुवचन में आया है, तो बहुवचन में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं केवल, ठीक है ना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे, और अपना काम, माई वर्क, माई वर्क। यहाँ पे देखो अपने के साथ में आई है, यहाँ पे अपने की स्पेलिंग आई के साथ में माई आती है, याद रखेंगे। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो यहाँ पर इसको एक बार देख लेंगे या अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ही के साथ में हम हिज लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब अपने की बात कर रहे हो, अपना कोई सी होता है तो हम यहाँ पर हर लगाएंगे, दे होता है तो हम यहाँ पर दियर लगाएंगे, यू होता है तो हम योर लगाएंगे, वी होता है तो आवर लगाएंगे, तो ऐसा हम कर लेंगे। और इट है तो हम इट्स लगा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हम इसे लिखेंगे। अब फिलहाल हमारा आई था, आई के साथ में माई आता है, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ में माई हो लिखेंगे, तो आई के साथ में माई का प्रयोग करेंगे। लड़के पतंग उड़ाते हैं, अगला सेंटेंस हमारे पास, लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो लड़के तो बहुवचन होता है, लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द बॉयज। इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारे पास लड़के हैं, क्योंकि लड़के के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ते है हमारे पास, इसमें लग रहा है उड़ाने की स्पेलिंग फ्लाई, और
पता नहीं किस पे लिखेंगे, द काइट। बहुत ही आसान से मैंने उदाहरण लिया है, और आप यहां पर हमने चारों उदाहरण को बनाया है। बहुत ही सिंपल उदाहरण थे। एक सेंटेंस में और बना देता हूं, एक बड़ा बना देते हैं। रमेश अपनी कार से शहर में दूर दिखाया जाता है। थोड़ा बड़ा सा करके बनाया ताकि ये तो छोटे छोटे थे, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो किसके बारे में बात कही गई है, रमेश के। तो रमेश हमारा सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे हम रमेश लिख देते हैं। तो है कहाँ लग रहा है, इसी में लग रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब हुआ, गो लिख लेंगे। और एक वचन है तो इसमें ईएस लगाएंगे। तो रमेश गोज, रमेश जा कहाँ रहा है, शहर, टू सिटी। इससे जा रहा है अपनी कार से। तो बाई, जब भी कोई वाहन होता है और हम उस पर जा रहे हैं, चाहे वो कार हो या हमारे पास साइकिल हो, स्कूटर हो, ऐसा कोई भी वाहन हो, तो हम से की स्पेलिंग यहां पर बाई लगाएंगे। बाई। और देखो रमेश क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मेल है, मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, ही के साथ में क्या आता है, ही जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हीज कार। समझ में आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि ऐसा कोई सेंटेंस है और उसमें हमारे पास प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे इन, ऑन, एट, ऐसा कोई शब्द आ रहा है, तो या हिंदी में बोले तो से, में, पर, ऊपर, अंदर, ऐसा कोई शब्द है तो उस वाक्य की स्पेलिंग सबसे बाहर में लिखेंगे। मान लो ये वाला वाक्य हमारा से है, यहाँ पे देखो अपनी कार से हमारे पास इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो इस सेंटेंस में जो वाक्य हम लिखेंगे उसको इंग्लिश जो है इसकी सबसे बाद में जाकर लिखेंगे, उसको इधर से लिखेंगे। देखो इसमें नहीं है, इसको हमने पहले लिख लिया सारे वाक्य को। रमेश पहले लिखा है, जाता है किस पे लिखी है, शहर लिखा है, इसको बाद में लिखना है, ये भी आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूं पांचों सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे, और हम इसके निगेटिव भाग को कर लेते हैं। सभी बच्चे जो हैं अपना कॉपी पेंसिल लेकर तार सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं, ताकि तुम्हें आगे परेशानी ना हो। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है, हम इसका निगेटिव भाग को करेंगे, इसके नियम को जानेंगे। पहचान तो आपकी यही होगी, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा निगेटिव सेंटेंस हो, इसकी पहचान लिख देता हूं मैं यहां पर। पहचान में हम लिखेंगे इन
वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द आते हैं। और मध्य में नहीं आता। इसका नियम भी लिख लेते हैं। इसका प्रथम नियम लिखेंगे, यह में हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नहीं के लिए डज नॉट लगाते हैं। सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नियम में हम लिखेंगे, जो हमारा एक वचन होगा तो हम उसमें क्या का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहचान उसकी पहले की तरह ही है। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूं आदि शब्द आते हैं। इतना अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान था। और इसमें मध्य में नहीं आता है, ये लिखा गया है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ये नकारात्मक सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम जो है इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई वह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करें। डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तीसरा नियम जिससे हमें सेंटेंस को बनाना है वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम का प्रयोग करके हमें वाक्य को बनाना है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक एक करके समझा देता है। अब की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Yes, AM. जैसे वह गीत नहीं लिखती है। ये हमने पहला अपना सेंटेंस लिखा यहाँ पर, वह गीत नहीं लिखती है। इस सेंटेंस को बनाते हैं नियम, हमारे पास तीनों नियम है, इनके अनुसार बना लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? वह गीत नहीं लिखती है, फीमेल है। तो यहाँ पर एक लड़की है, लड़की के लिए हम सी लगा देते हैं। देखो यहाँ पर ती लिख रहा है तो वर्ब ये हो गया, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है? डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करना है। तो एक वचनकर्ता के साथ हमने लिखा है यहाँ पर, देखो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, डज नॉट। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा गीत है, द सॉन्ग। गीत को हम लिखते हैं सॉन्ग। ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है। तो वाक्य में बात हो रही थी वह के बारे में, सब्जेक्ट हमारा वह था, वह की स्पेलिंग हमने लिख लिया ऐसी। उसके बाद हमें देखना था डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है। वहां पर लिखा है, हमने नियम अगर पढ़ा है कि एक वचन हो तो हमारे पास क्या है? डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने डज नॉट का प्रयोग किया है। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था। फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या थी? राइट, लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास गीत है, द सॉन्ग लिख लिया। दूसरा मैं विद्यालय से सेंटेंस को बदल लेते हैं। विद्यालय से अच्छा नहीं लगा इसी तरह से काट लेते हैं। विद्यालय के बाजार में लेते हैं। मैं विद्यालय से नहीं, ये मैं बाजार से नहीं आती। यहाँ पर देखो, ये मैं विद्यालय से नहीं आती, तो किसके बारे में बात की गई है? मैं की। तो आई हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई के साथ देखो यहाँ पर आई व बहुवचन के साथ हमने लिखा है डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डू नॉट लगा लेते हैं। फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? आती हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि जिस वाक्य में ती है या ताहू लिख रहा है वही हमारी वर्ब है और बाद में आती है। तो आने की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर हम कम। और देखो बाजार से, अब यहाँ पर हमें से की स्पेलिंग लिखनी है। से हमारे को यहाँ पर प्रीपोजिशन है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन आती है तो उसको हम बाद में लिखते हैं, वैसे भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर से की स्पेलिंग लिखेंगे बाजार से की स्पेलिंग के लिए हमें, जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम बाजार में थे और वहां से हम आ रहे हैं, तो से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम मार्केट। तो याद रखेंगे जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो वहां पर हम, तब हम वहां पर जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जब आप कक्षा 10-11 में आओगे वहां पर प्रीपोजिशन भरने के लिए आती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। 9th में भी आती है बल्कि,
आगे देखो, तुम मंदिर नहीं जाते हो, तो क्या लिखेंगे बच्चा? यू, यू हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमने लिखा है कि डज डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जाने की स्पेलिंग लिखी हुई है गो टू, और मंदिर की टेम्पल, TEMPLE। तो यहां पर हमारा तीसरा सेंटेंस भी बन गया। तो इस प्रकार हमने 3 उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। एक एग्जाम्पल चलो और ले लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे बच्चे शोर नहीं मचाते, तो लिखेंगे द चिल्ड्रन बच्चे शोर नहीं मचाते हैं बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रन शोर। यहाँ पे देखो नहीं की स्पेलिंग लिखो, पहले बच्चे बहुवचन है, यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट, और शोर मचाना हमारी क्रिया हो। शोर अलग नहीं लिखेंगे, शोर मचाने को एक जगह लिखेंगे, वो हमारा मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। यहाँ पे हम मेक ए नॉइज लिखेंगे, शोर मचाने की स्पेलिंग होती है मेक ए नॉइज। तो द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज। एक उदाहरण और लेते हैं, हम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बच्चों, ये नियम है हमारे पास कि यदि वाक्य में कभी नहीं आ रहा हो तो उस वाक्य में हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वाक्य याद रखेंगे इस बात को। तो वी, जब वी यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, कभी नहीं की स्पेलिंग लगाएंगे। दोनों की स्पेलिंग हमारे पास ये कभी नहीं, दोनों की स्पेलिंग को हम मिलाकर लिखते हैं नेवर, NEVER। और जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव की तरह ही बनेगा। खेलने की स्पेलिंग लिखेंगे प्ले, अगर ये हमारा एक वचन होता है तो यहाँ पे SES लगा लेते हैं, जैसे हमने अफर्मेटिव में बनाया कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में SES लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस को सी नियम से बनाया है। तो वी नेवर प्ले द क्रिकेट। समझ में आ गया होगा? ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जब कभी नहीं वाक्य में आएगा तो आपको यहाँ नेवर लगना है, और अगर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है और वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है। ध्यान रहेगा ना? आशा करता हूँ आपकी सभी की ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को मैंने यहाँ पर आपको समझाया है और आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही वीडियो मैंने बनाया है, और आगे का भाग जो है हम कल की कक्षा में पूरा करेंगे। और जो है आपसे निवेदन है कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो है इसे लाइक और करें और जो है सब्सक्राइब भी करें।